बहुत सुंदर हो श्री, बहुत सुंदर, मेरे ख्वाबों से भी कहीं ज्यादा। याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब भी मेरे दिल में ऐसा ही कुछ हुआ था, पर तब मैं उसे समझ नहीं पाया था। आज भी मेरे दिल में वैसा ही कुछ हो रहा है। कोई है इसी घर में जिसके शक्तियों से मेरे शक्ति टकरा के वापस लौट आते हैं। इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी। क्या दिखाई दिया मंगड़ा बहन? सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ भी साफ नहीं है। श्री, अरे डरो मत, नीचे झुक जाओ। आप दोनों ठीक हो ना? हाँ? ये वो चमगादड़ न जाने कहां से इंसानों की खुशबू सूंघ लेते हैं और चले आते हैं। पर अब आप मत घबराइए, अब नहीं आएंगे। हाँ? मैं तो इन पे शक कर रही थी, पर इन्होंने तो हमारी जान बचाई। क्या हुआ श्री को? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री के जान को कुछ खतरा है। हाँ, श्री को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। सरला बहन, आप तो मुंबई के लिए निकल गई थी, फिर यहाँ कैसे? नाना शेठ, क्या बताऊं, वो पानी की मोटर खुली रह गई थी। सोचा सुबह आप उठेंगे तब तक तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी, इसीलिए चले आए। ठीक है सर तेरे जाओ। हाँ? सरला बहन, हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। अरे ना रे, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ साधन है। क्यों? सरला बहन, आपको डर नहीं लगा? आप दोनों तो मेरे बच्चों जैसे हैं, और ऐसे भी अगर बच्चे मुसीबत में हो तो मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, माँ में उसका सामना करने की शक्ति आ ही जाती है। वैसे आप ये सब नहीं समझेंगे, जब माँ बन जाएगी ना तब समझ जाएंगी। क्यों?
चलो जाओ। हाँ सरला बहन, बहुत जोरों की बारिश हो रही है सरला बहन। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी है ना। नहीं नहीं सरला बहन, ऐसे में हाईवे पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक काम करिए, ड्राइवर को भी अंदर बुला लीजिए और आप दोनों सुबह मुंबई के लिए निकलिए। अरे पर हाँ सरला बहन, आपने हमारी जान बचाई, आपकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए आप आज रात यहीं रुक जाइए। बिल्कुल, अब आप मुंबई के लिए सुबह ही निकलिए सरला बहन। सारू, जैसी आपकी मर्जी। नमस्ते। पर ज्यादा देर नहीं रहने वाली तेरी ये खुशी श्री, सिर्फ कुछ ही घंटों की देर। तेरी बर्बादी और मेरी बेटी की जीत में। अब तो डर नहीं लग रहा? हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो श्री। अरे आ तो जिग्ना छे। आपने कुछ कहा मंगड़ा बेन? और ये आदमी कौन है? ये तो ड्राइवर है श्याम। लेकिन ये दोनों मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या हुआ मंगड़ा बेन? सब ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता। मैं तो श्री और हरि को देखना चाहती हूँ, लेकिन बार बार ये जिग्ना और श्याम मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। पता नहीं इसका अर्थ क्या होगा। जाए कोई भी तूफान, तुमको होने ना दूंगा खुद से जुदा। वादा रहा, ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने ना दूंगी खुद से। इसे मत उतारिए, ये मेरे सुहाग की निशानी है। तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ है श्री, फिर किसी निशानी की क्या जरूरत? आज रात हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, हवा भी नहीं। ये फासला वादा रहा, हाँ ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान। इन आंखों पे सारी दुनिया कुर्बान श्री, जी चाहता है इनमें खो जाऊं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं इनमें रह सकता हूं? इस दिल में तो सिर्फ आप ही बसते हैं, सिर्फ आप। इन आंखों में भी और इस दिल में भी। सच, और इस दिल में तुम। मैं जानती हूँ। क्या हुआ श्री? आपने ये आवाज सुनी?
हाँ, तुम्हारी सांसों की आवाज। ये नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। श्री, जाने दो ना, तुम्हारा वहम है। श्री, क्या हुआ? श्री इतनी घबराई हुई क्यों? वो वहाँ। आप ये आवाज सुन रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली जानवर की आवाज हो, पर ये हमारे घर से कैसे आ रही है? हाँ, मैं देखता हूँ श्री, हो सकता है कोई खिड़की या दरवाजा खुला रह गया हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हवा की आवाज है। ये हवा की आवाज नहीं हो सकती। अभी पता चल जाएगा। मैं देख के आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये आवाज कहाँ से आ रही है यार? लगता है ये आवाज इसी कमरे से आ रही है। शायद मेरा ही अंदाजा गलत था। ये आवाज जरूर बाहर से ही आ रही है। अब तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी हरी, क्योंकि मैंने आवाज को बाहर जाने से रोक दिया। बड़ी जल्दी है कहीं तुम्हारी ये जल्दबाजी मेरा बना बनाया खेल न बिगाड़। इसीलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि मेरे तय किए हुए समय से पहले तुम्हारा और श्री का मिलन नामुमकिन है। थोड़ा इंतजार और कर ले बेटा।
कितनी बार कहा है कि इस तरह अकेले छोड़ के मुझे मत जाया कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वादा? वादा। अब तो वो आवाज नहीं आ रही ना? पर वो आवाज थी किसकी? पता नहीं श्री, मैंने सारे कमरे छान मारे पर समझ में नहीं आ रहा वो आवाज कहां से आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ो ना श्री, क्यों तुम बेकार में उसके बारे में सोच के अपना मूड खराब कर रही हो? और वैसे भी आज की रात ये सब सोचने के लिए नहीं है श्री। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। बहुत ही बुरा, बहुत ही अशुभ। नहीं श्री, आज की रात नहीं। आज की रात ना तुम कुछ ऐसा सोचोगी और ना ही जुबान पर लाओगी। देखो श्री, बहुत मुद्दतों बाद आज हमें ये पल नसीब हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये पल हमारी जिंदगी का सबसे यादगार पल बने। यकीन मानिए, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। पर यहाँ कुछ है जो मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहा है। मैं इस खास पल को इस तरह परेशानी में नहीं बिताना चाहती, बल्कि इसे जीना चाहती हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको और पहले अपनी आंखें बंद करो। हिलना मत, मैं अभी आया। ये आप क्या कर रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड, आंखें बंद रखना। हाँ, हिलना मत। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें चुरा के ले जा रहा हूं। पर कहाँ? वहां जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे। कहाँ जा रहे हैं? दूर नहीं जा पाओगे तुम।